जब हम एयरशिप्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पिछली सदी के जेपेलिन की छवियां आती हैं, हिंडनबर्ग और विज्ञान कथा के हवाई जहाज। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2025 में एयरशिप्स न केवल वापस आ गए हैं, बल्कि वे स्मार्ट, पर्यावरण के अनुकूल और यहां तक कि बिना पायलट के भी हो गए हैं। परंपरागत रूप से परिवहन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़कें नहीं हैं, हवाई अड्डे दूर हैं और पर्यावरणीय प्रभाव बहुत बड़ा है। एयरशिप्स इन समस्याओं का समाधान करते हैं। इन्हें लंबी रनवे की जरूरत नहीं होती। ये एक ही जगह रुक सकते हैं, भारी सामान ले जा सकते हैं और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक एयरशिप्स सिर्फ टोकरी वाले हवाई गुब्बारे नहीं हैं। ये उच्च तकनीक वाले यंत्र हैं जिनमें सौर पैनल, इलेक्ट्रिक मोटर और स्वायत्त नियंत्रण प्रणालियां लगाई जाती हैं। ये चरम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम है, आर्कटिक से लेकर रेगिस्तानों तक। यह एक बहुप्रतीक्षित सफलता है। 2025 में रूस ने नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत देश का पहला बिना पायलट वाला एयरशिप नोवा 01 पेश किया। यह यंत्र लंबी अवधि के अनुसंधान का परिणाम है। नोवा 01 को दूरस्थ रूप से या स्वायत्त मोड में संचालित किया जाता है, जो मार्ग निर्धारण और मौसम विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। इसी एयरशिप पर अभी भविष्य की मालवाहक और यात्री एयरशिप्स के लिए तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे गांव में जहां सर्दियों में पहुंचना असंभव है, वहां एक दिन में ही राहत सामग्री पहुंच जाती है, बिना पायलट, प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए। नोवा 01 तो बस शुरुआत है। नई पीढ़ी के एयरशिप का उपयोग आपदा क्षेत्रों में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टावर के रूप में भी किया जा सकता है। इको मॉनिटरिंग सिस्टम, जंगलों में आग की निगरानी, जानवरों के प्रवास पर नजर रखना, वायुमंडल की ऊपरी परतों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्लेटफॉर्म और हजारों मीटर की ऊंचाई से आल्प्स या बाइकाल झील का नजारा देने वाले टूरिस्ट आकर्षण भी इनसे संभव हैं। एयरशिप्स का सबसे बड़ा फायदा इनकी पर्यावरणीय अनुकूलता। ये हीलियम और बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हवा को प्रदूषित नहीं करते और हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की तुलना में कई गुना कम ऊर्जा खपत करते हैं। जलवायु संबंधी चुनौतियों के इस दौर में केवल सुविधाजनक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। 2025 वायु लॉजिस्टिक्स के लिए एक निर्णायक वर्ष बन सकता है। नोवा 01 सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शनी नहीं है, यह परिवहन के एक नए दृष्टिकोण, स्थायी, स्मार्ट और सुलभ का प्रतीक है। एयरशिप्स अब केवल अतीत की बात नहीं है, वे हमारे भविष्य का हिस्सा हैं। एयरशिप नोवा 01 के बाद नोवा सीरीज के अन्य मॉडल नोवा 2, नोवा 8, नोवा 35 आएंगे, जिनमें बेहतर विशेषताएं, अधिक भार वहन क्षमता, गति और उड़ान की दूरी होगी। आप एयरशिप्स की वापसी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इन्हें अपने क्षेत्र में देखना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए प्रोजेक्ट से जुड़ें ताकि आप उन नई तकनीकों को मिस न करें जो दुनिया को बदल रही हैं।